वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नहाते समय महिलाएं ना करें ये एक गलती, देवता हो जाते हैं नाराज। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इस गलती के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को रात के समय में नहीं करने चाहिए, वरना आते हैं पति पर संकट, घर में आती है भयंकर गरीबी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों जिस घर की महिलाएं ऐसे स्नान करती है तो वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में देवी देवता कभी भी वास नहीं करते। कम से कम आप तो ऐसे स्नान मत करना। दोस्तों इतिहास गवाह है कि नारी के कारण कितने युद्ध हुए और नारी के कारण ही कितने घरों में खुशियों की लहर दौड़ी। कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे हमेशा एक नारी का हाथ होता है। कहा तो ये भी जाता है कि किसी को बर्बाद करने में भी नारी हो सकती है। भारत देश में नारी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है और जरूरत पड़ने पर वही नारी दुर्गा का रूप भी धारण करती है। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे बहुत से काम है जिन्हें करने पर एक नारी अपने घर संसार में खुशियों का अंबार लगा सकती है और घर से नकारात्मक शक्तियों को भगा सकती है। नारी में कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे वो जागृत कर सकती है और अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, महिलाओं के ऐसे स्नान करने पर घर की बरकत चली जाती है। खासकर शादीशुदा महिलाएं तो ये गलती भूल से भी ना करे। देवी देवता ऐसे घरों से नाराज होकर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं उस गलती के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। इससे हमेशा घर में सकारात्मक शक्तियां बनी रहती है। आप माने या ना माने, देवी देवता उसी घर में वास करते हैं जहां पर स्वच्छता रहती है। दोस्तों नंबर 2, सफाई के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। गंदे बाथरूम में स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर साफ तो होता ही है, मन में भी प्रसन्नता रहती है। दोस्तों नंबर 3, खाना बनाने से पहले नहाना चाहिए। ऐसा करने से खाना अच्छा और शक्तिवान बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो नारी स्नान करने के बाद भोजन बनाती है तो उस घर के लोगों को नर्क की यातना भोगनी नहीं पड़ती, बल्कि कामयाबी प्राप्त होती है। दोस्तों नंबर 4, खाना बनाने के बाद भोग लगाना चाहिए। गाय, कुत्ते, किसी गूंगे जीव आदि को, अग्नि देवता को और भगवान को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघा नहीं डालना चाहिए। झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 6, बार बार चिड़चिड़ापन घर में अशांति लाता है, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। किसी की चुगली आदि करने से बचें। कोई अगर खुश है तो आप दुखी कभी भी उन्हें ना करें। नंबर 7, तिजोरी के दरवाजे को उत्तर की दिशा में नहीं खोलना चाहिए और उसके सामने रोशनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन बना रहता है। दोस्तों नंबर 8, घर के बीच में मंदिर की स्थापना करना। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता और ऐसे में उस खाली स्थान पर अगर आप तुलसी का पौधा लगा दे तो और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। नंबर 9, नारी अगर अपने कर्तव्य का पालन सच्चे हृदय से करे तो ईश्वर भी उसके मुरीद हो जाते हैं। महालक्ष्मी ऐसी नारी को हमेशा अपना साथ प्रदान करती है। नंबर 10, गरुड़ पुराण के अनुसार एक नारी को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम उसके शरीर पर कुछ वस्त्र होना ही चाहिए। पूरी तरह से नग्न होकर स्नान करने वाला व्यक्ति नर्क की यात्रा भोगता है। कम से कम आप एक नारी होकर तो ऐसा पाप बिल्कुल भी ना करें और खासकर शादीशुदा महिलाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं उन कामों के बारे में जो किसी भी महिला को, खासकर शादीशुदा महिला को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों परिवार में खुशियों को बरकरार रखने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, लेकिन कभी कभी छोटी सी गलतियों के कारण ही घर परिवार की खुशियां घर से दूर होने लग जाती है। अगर महिलाएं रात में ज्योतिष शास्त्र में निषेध बताए गए इन कामों को करने से बचे तो ऐसे घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को गृहिणी भी कहा गया है। गृहिणी घर की लक्ष्मी भी कही जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को रात में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी इन कामों को किया जाए तो घर में आने वाली खुशियों के दरवाजे बंद हो सकते हैं।
पहला काम, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महिलाओं को रात में यानी सूरज ढलने के बाद दूध या दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर रात के वक्त कोई भी व्यक्ति दूध या दही मांगता है और अगर आप दे देते हैं तो इससे आप अनजाने में अपने घर की सुख शांति खत्म कर रहे हैं। इसीलिए सूरज ढलने के बाद या रात को भूलकर भी किसी के भी मांगने पर दूध या दही नहीं देना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। दूसरा काम, रात में दूसरी चीज जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि किचन में गंदे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। किचन साफ करने से घर में लक्ष्मी बनी रहती है, घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। लेकिन गंदे बर्तन को किचन में छोड़कर रात में सोने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ये भी कहा जाता है कि रात में किचन में गंदे बर्तन छोड़ना अशांति को भी दावत देता है और उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसीलिए हर हाल में रात में किचन में गंदे बर्तन को धोकर ही सोना चाहिए। झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। किचन साफ रखने से घर में शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। तीसरा कार्य, दोस्तों तीसरी चीज जो महिलाओं को रात में नहीं करनी चाहिए वो ये है कि रात में बाल खोलकर सोना। कई महिलाएं रात में सुविधा या आराम के चलते बाल खोलकर सोती है। ऐसा करना गलत है। जानकारों के मुताबिक ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जिसका सीधा असर परिवार के लोगों पर होता है। ऐसा करने से न सिर्फ परिवार के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि घर की सुख शांति पर भी असर पड़ता है। इसीलिए महिलाएं रात में बाल खोलकर बिल्कुल भी ना सोएं। चौथी चीज जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए वो है घर में रखे नमक की जाने अनजाने में अवहेलना। दोस्तों हफ्ते में एक बार सेंधा नमक एक कागज पर रखकर उसे रात में हर कमरे में रख देना चाहिए। सुबह उठकर इस नमक को किसी गंदे नाले में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है और माँ लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में वास करती है। और महिलाओं को कभी भी नमक को ऐसे ही किसी और मसाले के साथ में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों के किचन में देखा जाता है कि नमक में हल्दी मिर्च मिला हुआ है। ये गलती आप ना करें। नमक एकदम सादा, एकदम प्लेन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पांचवी चीज झाड़ू और पानी से जुड़ी है। रात के वक्त न सिर्फ आपको किचन में बर्तन धोने चाहिए बल्कि घर के झाड़ू को भी सही दिशा में रखकर सोना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि घर में रखे झाड़ू में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर ही सोना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। साथ ही जब आप रात में सोते हैं तो पानी के गिलास या बोतल को अपने सिरहाने कभी भी ना रखें। हाँ, पानी के गिलास या बोतल को अपने बराबर रख सकते हैं लेकिन बेड के सिरहाने भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां घर की सुख शांति को प्रभावित करती है। रात को बाहर कपड़े सुखाने से कपड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो ठीक नहीं है। दिन के समय में कपड़े सुखाने से कपड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है जो शरीर और सौभाग्य के लिए अच्छा होता है। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना करें। दरवाजे की ओर पैर या सर करके सोना मृत्यु का सूचक माना जाता है। इसीलिए इस तिथि से बचें। रात को जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सुबह देर तक सोने से शरीर में रोग और शोक अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ रोग और शोक होगा वहाँ माँ लक्ष्मी का बसेरा नहीं हो सकता। रात को कमरे में अंधेरा करके ना सोएं। हल्की रोशनी अवश्य रखें। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। रात को जिस भी बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर नई बेडशीट बिछाकर सोएं। सारे दिन की बिछी हुई बेडशीट पर ना सोएं क्योंकि उस घर पर नकारात्मक ऊर्जा अपना वास बना लेती है और दिन भर की धूल और मिट्टी से नींद में भी विघ्न पड़ता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।